गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अपने घर पे एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 11th के एमआई चैप्टर की। लास्ट क्लास में हमने इसका जो बेसिक था वो देखा था, उसके 3 स्टेप्स देखे थे। स्टेप नंबर 1 n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ करना, और स्टेप नंबर 2 n इक्वल्स टू k के लिए प्रूफ मानना, और स्टेप नंबर 3 n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना वेन एवर जो P ऑफ n है वो n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप 1 के ही कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और उस पर आपका जो एक्सरसाइज 4.1 है उसको देखते हैं हम, है ना। हमारा एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर, और ये मामला चलता जा रहा है, और 3 टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू हमें दे रखा है 3 टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, 3 टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट है P ऑफ n, कथन है P ऑफ n। ठीक है जी। अब देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 होता है वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट P ऑफ n is true for n equals to 1। P ऑफ n की n बराबर 1 हेतु सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 1 रखेंगे ना, n बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में n 1 रखने का मतलब है फर्स्ट टर्म तक का सम, है ना। तो हमारे पास P ऑफ 1 का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। उसी टाइप से राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, इसमें जब हम P ऑफ 1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, P ऑफ 1 का मान ज्ञात करेंगे, तो n के स्थान पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 3 टू दी पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास कितना आएगा, 3 माइनस 1 2, 2 डिवाइड बाई 2, तो आंसर अपने को मिलेगा किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी 1 आया है, राइट हैंड साइड से भी 1 आया है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा LHS जो है इक्वल्स टू RHS है। क्लियर है, LHS इक्वल्स टू RHS है। सो P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, P ऑफ n जो है वो n बराबर 1 हेतु क्या है, सत्य है ना, सत्य है। चलिए, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, लेट एज्यूम P ऑफ n is true for n इक्वल्स टू k। हम यही करते हैं स्टेप नंबर 2 में। माना P ऑफ n जो है वह n बराबर k हेतु क्या है, सत्य है। ठीक है जी। इसका मतलब P ऑफ k क्या आएगा, 1 प्लस 3 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 2, 3 की पावर 3, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 3 टू दी पावर k माइनस 1 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर k माइनस 1 डिवाइड बाय 2। जहाँ जहाँ हमारे पास n था वहाँ पर हमने क्या पुट किया, k पुट किया, है ना। हम यही करते हैं। अब क्या, ये हमारे पास ट्रू है, इसका मतलब हम इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, स्टेप 3 में होता है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट
P of n is true whenever P of n is true for n equals to k plus 1 whenever P of k is true। मतलब कि स्टेप 2 की हेल्प से ही हम स्टेप 3 को प्रूव कर सकते हैं, इसलिए मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा है जब जब P of k ट्रू होगा तब हमें P of n को n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू जो है वो प्रूव करना है। ठीक है, चलिए, मतलब P of n की n बराबर k प्लस 1 हेतु सत्यता की जांच जब P of k सत्य हो, P of k क्या हो, सत्य हो। ठीक है जी। अब इसका मतलब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है P of k प्लस 1। P of k प्लस 1 का मतलब है जहां पर अब k है उसकी जगह पर, उसके प्लेस पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 3 टू दी पावर। अब देखो यहां पर k प्लस 1 रखेंगे तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अब ध्यान दीजिए ये 3 टू दी पावर k लिखा हुआ है, इसका मतलब इससे पहले कहीं 3 टू दी पावर k माइनस 1 होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि लगातार लेफ्ट साइड में जाने पर पावर डिक्रीज हो रही है, घट रही है, और दाएं पक्ष में जाने पर, जो दाईं तरफ जाने पर इसकी घातें जो हैं वो बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि 3 की पावर k के जस्ट पहले उसकी एक घात कम आएगी, मतलब 3 की पावर k माइनस 1 आएगी। ठीक है, अब हमें ये चीज सिद्ध करनी है। मैं बार बार आपको यही चीज बोल रहा हूं कि ये लाइन आपको लिखनी आवश्यक है, अन्यथा टीचर जो है वो इस एक्सप्रेशन को काट देगा। कारण क्या है, क्योंकि जो चीज हमें सिद्ध करनी है वो हमें यह लिख करके बतानी पड़ेगी कि ये चीज हमें प्रूव करनी है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे और इक्वल्स टू कर दोगे, इसका मतलब यह आपने मैथमेटिक्स में बहुत ही गलत स्टेप लिखा है। ठीक है जी, इसका मतलब आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि ये हमने इक्वल्स टू इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, इसके अलावा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, हमारा कोई मकसद नहीं है। चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो हमें प्रूव करना है और जिस पर हमारा हक है, दोनों को कंपेयर करो। P of k पर हमारा हक है, दोनों को कंपेयर करो। इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसके लेफ्ट हैंड साइड में बस एक ही कमी है, 3 टू दी पावर k की। ठीक है, और ये 3 टू दी पावर k हमें इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें इसका लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूफ करने वाला स्टेटमेंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बाएं पक्ष के समान हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, समीकरण 1 में ना हम करेंगे एडिंग, क्या ऐड करना है, 3 टू दी पावर k इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करने पर, 3 की घात के जोड़ने पर। ठीक है जी, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 1 प्लस का 3 प्लस का 3 स्क्वायर, 3 की घात 3 और 3 की घात k माइनस 1 है। यहाँ ऐड करेंगे 3 टू दी पावर k, और यहाँ पे कितना भाई, 3 टू दी पावर k माइनस 1 डिवाइड बाय 2, और इसमें हम ऐड करेंगे क्या, 3 की पावर k। यहाँ तक समझ में आया भाई आप सभी को? ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये हमारी इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा एकदम परफेक्ट आ गया है। अब राइट हैंड साइड को हमें कुछ ऐसा लेकर के आना है, 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड को टच नहीं करना, ठीक है। लास्ट में जब ये एक्सप्रेशन जो हमें प्रूफ करना है उसके इक्वल आ जाएगा, तभी हम लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट लास्ट स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखेंगे, लास्ट रूप में या लास्ट रूप में बाएं और दाएं पक्ष को हम निर्देशित करेंगे। चलिए अब ये क्या है, 3 टू द पावर k -1, एलसीएम ले रहा हूं तो 2 इंटू 3 टू द पावर कितना आएगा k डिवाइड बाय कितना 2, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन में ना, गुणा में, ये गुणा में। चलिए अब 2 टाइम्स 3 टू द पावर k और ये 3 टू द पावर k, देखिए ये 2 मैंगो प्लस 1 मैंगो, टोटल कितने मैंगो हो गए, 3 मैंगोज हुए। तो हम लिख सकते हैं यहां से 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस का 1 डिवाइड बाय कितना 2। बात समझ में आ रही है? ये कोई ऑब्जेक्ट 3 टू द पावर k 2 टाइम्स है, 2 बार है, यह 3 की पावर k 1 बार है। तो कोई चीज अगर 2 बार और 1 बार है और दोनों एडिशन में है, योग में है, तो इनका योग कितना होगा, 2 प्लस 1 कितना 3। तो 3 इंटू 3 टू द पावर k। अब 3 इंटू 3 टू द पावर k में इसको आगे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो देखिए ये पावर 1 है, ये पावर k है, तो दोनों ही पावर ऐड हो जाएगी, मतलब k प्लस 1 हो जाएगा, और -1 डिवाइड बाय 2। थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए क्योंकि जो हमारा राइट हैंड साइड हमें चाहिए था, ये राइट हैंड साइड हमारा आ चुका है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा लास्ट स्टेटमेंट आएगा 1 + 3 + 3 का स्क्वायर 3 टू द पावर 3, और ये 3 टू द पावर k -1 3 टू द पावर k, है ना। ये किसके इक्वल, ये हमारा इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। अब हमारा लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सो P of n is true for n equals to k plus 1. So we can say that P of n is true for each n belongs to natural number, ठीक है। क्योंकि P of n बराबर k प्लस 1 हेतु क्या है, सत्य है। अतः P of n जो होगा वो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हेतु सत्य होगा, ठीक है। सभी नेचुरल नंबर हेतु क्या होगा, सत्य होगा। क्लियर है भाई सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस कंप्लीट क्वेश्चन को यहाँ पे हमने फिनिश किया है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 n = 1 के लिए, स्टेप नंबर 2 n = k के लिए ट्रू मानते हैं, स्टेप नंबर 3 n = k + 1 के लिए ट्रू प्रूफ करते हैं वेन एवर n = k के लिए P of n स्टेटमेंट ट्रू है। फिर जो हमें कमी दिखाई देती है प्रूफ करने वाले में और इक्वेशन नंबर 1 में, वो चीज़ हम यहाँ पर क्या करते हैं, बोथ साइड में ऐड कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है हमारा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 2 की ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है P of n स्टेटमेंट में ये आपके पास 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, और ये मामला जो है चलता जा रहा है n की पावर 3 इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का क्या है, होल स्क्वायर, है ना। ये चीज आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, इसे हम बोलते हैं समेशन ऑफ n क्यूब, है ना। अब देखिएगा वही चीज, सबसे पहले स्टेटमेंट हमारा P of 1 के लिए प्रूफ करना है, तो स्टेप नंबर 1 we have to prove that P of n is true for n = 1।
पी ऑफ एन की एन बराबर एक हेतु क्या करेंगे हम, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। वही सेम टू सेम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, n बराबर एक रखने पर बाय पुटिंग n इक्वल्स टू 1, और इधर भी राइट हैंड साइड में भी n बराबर एक रखने पर, n बराबर एक रखने पर बाय पुटिंग n इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिएगा बाएं पक्ष में हमारे पास जैसे n बराबर एक रखेंगे, मतलब एक टर्म तक हमारा वैल्यू जो आएगा वो p ऑफ 1 मीन्स 1 टू दी पावर 3, 1 टू दी पावर 3 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। और राइट हैंड साइड में हम p ऑफ 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, तो हमें क्या मिलेगा यहां से 1 इंटू 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई कितना आएगा 2, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। तो हम बोल सकते हैं सो p ऑफ 1 इज ट्रू, p ऑफ 1 इज ट्रू, मतलब p ऑफ एक जो है वह सत्य है। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में हम क्या मानते हैं, आप सभी को याद होगा स्टेप नंबर 2 में हम क्या मानते हैं कि p ऑफ n को n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू मानते हैं, है ना। लेट एज्यूम p ऑफ n is true for n equals to k। माना p ऑफ n जो है वह n बराबर k हेतु सत्य है ना, सत्य है। अगर ये सत्य है इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा, p ऑफ k, है ना। p ऑफ k क्या आएगा, 1 की पावर 3, 2 टू दी पावर 3, 3 की पावर 3, और मामला चलता जाएगा k की पावर 3, है ना, k की पावर 3 इक्वल्स टू यहां पर आएगा k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, क्या आएगा, होल स्क्वायर। यही हमें दे रखा है, जहां n दे रखा है उसके प्लेस पर k पुट करना है, ये k है ना। यहां पर आपके पास कितना आएगा, k आएगा, यहां पे आपके पास कितना आएगा, k आएगा ना, ये k प्लस 1 नहीं k आएगा। यहां पर कितना आएगा भाई, k आएगा। देखते हैं k इंटू k प्लस 1, है ना, डिवाइड बाय कितना 2, जहां पे n लिखा है उसके प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे। चलिए यहां तक हो गया। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, बिकॉज ये इक्वेशन हमारे बहुत काम की है ना, ये स्टेप नंबर 3 में हमारे बहुत मदद करेगी। ठीक है, अब हमारा स्टेप नंबर 3 आ जाता है। ठीक है, स्टेप नंबर 3, नाउ we have to prove that p of k plus 1 is true whenever p of k is true, है ना, p of k is true। p of k प्लस 1 की सत्यता की जांच जब p ऑफ k सत्य हो, जब p ऑफ k सत्य हो। क्लियर है भाई, इसका मतलब हमें सिद्ध करना है, क्या, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, p ऑफ k प्लस 1 का वैल्यू, है ना, ये अपने पास आएगा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, और चलता जाएगा मामला k की पावर। अब k के प्लेस पर क्या आएगा हमारे पास, k के प्लेस पे आएगा हमारे पास क्या, k प्लस 1, जहां पर k है उसके प्लेस पर k प्लस 1। अब यहां पर हमें मिलेगा k प्लस 1, है ना, और ब्रैकेट में क्या, यहां से
यहां से आएगा k प्लस 1 और प्लस 1 और इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, है ना। जहां पर k है, पहले जहां पर n था, इस स्टेप में n के प्लेस पर k पुट किया। अब जो k है, k के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, k प्लस 1, क्योंकि हम p ऑफ k प्लस 1 को प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें यह चीज सिद्ध करनी है ना, यह चीज प्रूव करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, k प्लस 1 से जस्ट पहले कहीं k रहा होगा, k टू द पावर 3। यहीं से तो हम क्या करते हैं, हमें जो इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है और जो हमें प्रूव करना है, इन दोनों के मिड का रिलेशन देखना है। तो देखिएगा, ये k टू द पावर 3 है, यहां तक तो सेम है, कमी किसकी है, k प्लस 1 के होल क्यूब की कमी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड में k प्लस 1 का होल क्यूब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में, नाउ by adding k plus 1 to the whole power 3 in both sides of equation 1। अब देखिएगा, k प्लस 1 की घात 3 को समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, क्या होगा भाई, यहां से जैसे ही दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, और यहां से 3 टू दी पावर यहां पर k है, और यहां से 3 की पावर k नहीं है, k की पावर 3 है, और क्या ऐड करेंगे, k प्लस 1 की होल पावर 3 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड क्या था भाई, k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और इसका क्या था, स्क्वायर था, और प्लस k प्लस 1 की होल पावर कितना, 3 हमें ऐड करना। क्लियर है भाई। अब देखिएगा, जो हमें प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखो, एक तो k प्लस 1 है और k प्लस 1 प्लस 1 है ना। अब देखिएगा, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ओनली राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और वो वैल्यूज जो है वो हमें लेकर के आनी है, ठीक है जी। अब देखिएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा कॉमन, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां बचेगा क्या, यहां ओनली बचेगा k, और पावर 2 है, पावर 2 लगा देते, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस ध्यान देना, ये k प्लस 1 की पावर 3 था, k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचेगा कितना, ओनली k प्लस 1 ही बचेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, है ना, क्योंकि पावर 3 था और k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचेगा ओनली k प्लस 1। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां से देखिए एलसीएम लेते हैं, ये k स्क्वायर प्लस का कितना मिलेगा, 4k प्लस का कितना 4 डिवाइड बाय कितना 4, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, ये अपने पास फैक्टर होंगे, और ये फैक्टर किसके होंगे, ये k प्लस, ध्यान दीजिए किसका स्क्वायर है, ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर, तभी तो k स्क्वायर प्लस का 2 2 जा 4, k प्लस का 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं k प्लस 2 का होल स्क्वायर। वापस इसको खोलोगे तो आपको यही मिलेगा, और डिवाइड बाय 4 है, और ये अपने पास क्या है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हमें जो लेकर के आना है लगभग हम वहां तक पहुंच चुके हैं, k प्लस 1, यहां पर k प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो देखिए k प्लस 1 तो हमें मिल चुका है यहां पर ना, k प्लस 1 हमें यहां पे मिल चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसे k प्लस 1 का स्क्वायर, इसे मैं लिखता हूं k प्लस 1 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय कितना है, 4 है। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस होल स्क्वायर को कंप्लीट को दे देता हूं, तो k प्लस 1
k प्लस वन और ये जो 4 है जब होल स्क्वायर में आएगा तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए भाई दोनों चीज जो है वो सेम है, k प्लस वन डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, यही चीज लिखी हुई है, k प्लस वन डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या था, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और यहाँ से k की पावर 3 और k प्लस 1 की होल पावर 3। ये हमारे पास आ गया p ऑफ k प्लस 1। ठीक है जी, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो अब हम बोल सकते हैं सो p ऑफ n इज ट्रू फॉर n equals to k plus 1. So we can say that p of n is also true for each n belongs to natural number। ठीक है, तो p of n जो है वह n बराबर k प्लस 1 हेतु सत्य है, अतः p ऑफ n जो होगा वह n प्रत्येक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हेतु क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी अच्छा है। ठीक है, लेकिन 3 को हम आगे करेंगे क्योंकि अपॉन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इससे भी अच्छे आगे और दे रखे हैं, तो वो अगर समझ में आ जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस 3 4 5 प्लस, और मामला चलता जा रहा है। ये हमारा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 है ना, दिखाई दे रहा है, एक एक का गैप है। पहले 1 2 3 आ रहा है, फिर 2 3 4 आ रहा है, फिर 3 4 5 आ रहा है, n प्लस 1 और n प्लस 2। इसका जो सम होता है, इसका जो योग होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइड बाय 4। ये हमें बोला गया n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइड बाय कितना 4। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है जी, चलिए अब हमारा वही स्टेप है, ये हमारे पास p ऑफ n है। ठीक है, स्टेटमेंट p ऑफ n है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या, we have to prove that p of n is true for n equals to 1। p of n की n बराबर 1 हेतु क्या, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है जी, ये हम हर स्टेप में करते हैं, हर बार करते हैं, और यहां पर भी हम यही करेंगे। तो इसमें हमारे कौन से दो साइड्स होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम और एक राइट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में n इक्वल्स टू 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, और राइट हैंड साइड में भी n बराबर 1 रखने पर, है ना, रख देते भाई।
लेफ्ट हैंड साइड में P ऑफ 1 का वैल्यू क्या मिलेगा? P ऑफ 1 का मतलब होगा फर्स्ट टर्म तक का सम, है ना। P ऑफ 1 का वैल्यू अब ऐसा नहीं कि एक ही लिखा हुआ है ना, और ये डॉट का मतलब है ये जो है आपस में गुणा में लिखा हुआ है, कोई ये ना समझे कि 123 है या 234 है या 345 है, ये 1 2 3 है, 2 3 4 है, 3 4 5 है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो P ऑफ 1 का वैल्यू हमें कितना दे रखा है? 1 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 6। तो P ऑफ 1 जो है वो 6 के इक्वल है। अब यहां से राइट हैंड साइड में P ऑफ 1 का वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 डिवाइड बाय कितना? 4। ठीक है जी। अब सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना? 4 डिवाइड बाय 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? 3 2 जा 6। क्लियर है भाई सभी को, है ना। और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट LHS इक्वल्स टू RHS, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि P ऑफ 1 इज ट्रू, है ना, P ऑफ 1 इज ट्रू, P ऑफ 1 जो है वो क्या है? सत्य है। क्लियर है, यही हमें स्टेप नंबर 1 में हर बार करना होता है। ठीक है, अब सेकंड में हम क्या करेंगे? सेकंड में हम करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या? लेट एज्यूम P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, है ना। माना क्या माना? P ऑफ n बराबर k हेतु क्या है? सत्य है। ठीक है जी, n बराबर k हेतु क्या है? सत्य है, ये हमने माना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अगर ये सत्य है इसका मतलब P ऑफ k का वैल्यू क्या आएगा? 1 2 3 2 3 4 3 4 5 और यहां से k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। क्लियर है, ये इक्वल्स टू आएगा। जहां n है उसके प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे? k पुट करेंगे, तो k अब दिखाई दे रहा है यहां पर k प्लस 1 k प्लस 2 पुट किया, अब यहां पर k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो ये आएगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइड बाय कितना? 4। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। मतलब इसका हम भरपूर यूज करेंगे, पूरा का पूरा प्रयोग करेंगे जहां पर हमें इसकी आवश्यकता होगी, जहां हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है? स्टेप नंबर 3, नाउ वी हैव टू prove that P of k plus 1 is true whenever P of k is true। ठीक है, P of k is true। अब हमें क्या करना है? P of k plus 1 की सत्यता की जांच जब P ऑफ k सत्य हो, है ना। स्टेप ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 का भरपूर प्रयोग करके हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? वो स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। हमें सिद्ध करना क्या है कि P ऑफ k प्लस 1 का जो वैल्यू है वो आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 और मामला आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जहां पर k है वहां पर k प्लस 1, इसका मतलब k प्लस 1 फिर k प्लस 2 फिर आएगा k प्लस का 3, है ना।
और इक्वल्स टू क्या, जहां पर k है उस पर उसके प्लेस पर k+1, तो ये k+1 आ जाएगा, यहां से k+2 मिलेगा, यहां से k+3 मिलेगा और यहां से k+4 मिलेगा और डिवाइड बाय 4 है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये k+1 k+2 k+3 से जस्ट पहले क्या आएगा, k आएगा, k+1 आएगा और k+2 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये स्टेप यहां तक खत्म होगा, उसके बाद में k+1 के ये तीनों एक्स्ट्रा स्टेप आएंगे। अब आप खुद देख सकते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखो यहां तक तो ये सेम है, फर्क क्या है, k+1 k+2 और k+3 का डिफरेंस है। तो इक्वेशन 1 में क्या ऐड करेंगे, ये एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेंगे। समझ में आ रही कि नहीं बात, किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे, जो हम हर बार करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां से, बाय एडिंग k+1 k+2 and k+3 in both sides of इक्वेशन 1, ठीक है जी। अब देखिएगा, इसका मतलब 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस 3 4 5 प्लस ये मामला k+1 k+2 है ना, और ऐड क्या करना है हमें, k+1 k+2 और k+3 को ऐड करना है, ठीक है। और राइट हैंड साइड हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था हमारा k+1 k+2 और k+3 डिवाइड बाय 4, यही था हमारा राइट हैंड साइड। और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ये तीनों टर्म्स ऐड करेंगे, मतलब k+1 k+2 और k+3 जो है वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब देखिएगा, कुछ भी नहीं करना, आप इसको, काफी सारे जो स्टूडेंट्स है वो एक गलती करते हैं कि इन सभी को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अरे मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें तो इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेना है। मतलब k+1 k+2 k+3 ये हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है। बचेगा क्या, यहां से बचेगा ओनली k/4 और यहां पे ओनली बचेगा 1। बात समझ में आ रही। अब क्या करेंगे, k+1 k+2 k+3, अब जैसे ही मैं एलसीएम लेता हूं, यहां से एलसीएम लेता हूं तो आप देख सकते हैं क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें k+4 डिवाइड बाय क्या 4। ध्यान से देखो भाई, यही हमारा क्या है, यही हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। बहुत इजी है, बस कॉमन लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। मतलब कि p ऑफ k+1 है ना, 1 × 2 × 3 2 × 3 × 4 और मामला चलता जाएगा, k × k+1 k+2, ठीक है। और प्लस में कितना है, k+1 k+2 और k+3, ये इक्वल्स टू हमारे ये आ गया। सो p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1 और so we can say that p of n is also true for n belongs to natural number। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अब देखिए, इसमें ये चीज बहुत बढ़िया है, आपको ये चीजें ध्यान में भी रखनी चाहिए एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होने के नाते, कि कभी भी इस तरीके की आपको सीरीज मिले ना, तो उसको जब आपको सम करने को बोला जाए तो कुछ मत करो, जो भी आपको सीरीज दे रखी है, बात समझ आ रही, अगर एक टर्म तक दे रखी है तो वहां पर 1 पुट करो, 2 टर्म तक दे रखी है तो 2 पुट करो, 3 टर्म तक दे रखी है तो 3 पुट करो। ये कैसे पता चलेगा हमें, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से हो रही है, तो 1 तक दे रखी है तो 1 का सम, अगर स्टार्टिंग यहां पर 2 से, मतलब 1 के बाद 2 आएगा, फिर 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, तो जहां पर एंड हो रहा है तो उसका फर्स्ट नंबर का अगर हमें सम करना है
तो हम इस फॉर्मूले का यूज इजीली कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है, देखिएगा। हमें गिवन है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 2 टू दी पावर 4 प्लस यहाँ से n इंटू 2 टू दी पावर n, और इसका जो सम है वो हमें लेकर के आना है n माइनस 1 2 टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 2, n माइनस 1 2 टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। ये जब हम चैप्टर करेंगे एपीजीपी, उसमें एक स्पेशल तरीके की सीरीज आती है, वहां पर इसका काफी अच्छा यूज आता है। मतलब ये ऐसी सीरीज हमें एपीजीपी में और एजीपी में भी मिलेगी। ये एक्चुअल में जो है वो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एजीपी है। आपने अभी तक एपी पढ़ा है क्लास 10th में, आगे चल करके हम जीपी पढ़ेंगे, और एपी और जीपी दोनों को मिक्स कर दोगे तो ये आपको यहाँ से एजीपी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, ये मैथमेटिकली एकदम ट्रू है ना, बिल्कुल ऐसे हम इसको डिराइव करके भी निकालते हैं, ठीक है, एजीपी में निकालते हैं, बट यहाँ पर हमें एमआई के थ्रू प्रूफ करना है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या, ये अपने पास P ऑफ n है ना, जो भी स्टेटमेंट है P ऑफ n, वी हैव टू प्रूव दैट P ऑफ n is true for n equals to 1। P ऑफ n की n बराबर 1 हेतु सत्यता की जांच, ठीक है। चलिए जांच करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को अलग किया और राइट हैंड साइड को क्या किया, अलग किया। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, P ऑफ 1 का मतलब है एक टर्म तक का सम, मतलब 1 इंटू 2 आएगा। 1 इंटू 2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। तो P ऑफ 1 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। राइट हैंड साइड में जब हम n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा P ऑफ 1 का वैल्यू ये आएगा 1 माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 1, और प्लस का कितना 2, जहाँ पर n था उसके प्लेस पर मैंने 1 पुट किया। 1 माइनस 1 0, 2 टू दी पावर 2 प्लस का 2, तो ये तो आपका कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 2 हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास P ऑफ 1 का वैल्यू क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी P ऑफ 1 कितना है, 2 है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो हम बोल सकते हैं P ऑफ 1 इज ट्रू, है ना। P ऑफ 1 क्या है, सत्य, और ये हमें सत्य सिद्ध करना था। क्लियर, ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2 पे, है ना। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2, लेट assume that P of n is true for n equals to k। n equals to k के लिए हमने इसे ट्रू माना, ठीक है।
अब क्या माना P ऑफ n n बराबर k हेतु क्या है, सत्य, n बराबर k हेतु सत्य है। ठीक है, अब देखिएगा अगर यह n बराबर k हेतु सत्य है मतलब P ऑफ k का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा P ऑफ k कितना आएगा, 1 इंटू टू, 2 इंटू टू का स्क्वायर, 3 इंटू टू की पावर 3, तो हमें कितना मिलेगा यहां से 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू का स्क्वायर, 3 इंटू टू की पावर 3 प्लस जहां पर n है उसके प्लेस पर k पुट करना, तो k इंटू टू टू दी पावर कितना आएगा, k आएगा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कितना है n माइनस वन, टू टू दी पावर n प्लस वन प्लस टू, तो जहां पर n है वहां पर k पुट करेंगे, k माइनस वन, टू टू दी पावर k प्लस वन और प्लस का 2, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में नाउ we have to prove that P of k plus 1 is true whenever P of k is true। ठीक है, P of k plus 1 की सत्यता की जांच जब P ऑफ k सत्य हो, है ना, P ऑफ k सत्य हो, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है क्या, P ऑफ k प्लस 1 मतलब 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू की पावर 3 प्लस मामला चलता जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जहाँ पर k है उसके प्लेस पर k प्लस 1, तो k प्लस 1 इंटू टू टू दी पावर k प्लस 1, इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले आएगा k इंटू टू टू दी पावर k इक्वल्स टू, जहाँ पर k है वहाँ पर k प्लस 1, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा k प्लस 1 माइनस का 1, है ना, k प्लस 1 माइनस का 1, टू टू दी पावर k प्लस 1 प्लस 1, है ना, और प्लस का कितना 2। ठीक है जी, ये चीज हमें जो है वो प्रूफ करनी है। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हो कि जो हमें प्रूफ करना है और जो हमारे पास P ऑफ k का वैल्यू है उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें डिफरेंस ये है k प्लस 1 टू टू दी पावर k प्लस 1, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के बोथ साइड में ये ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बाय एडिंग k प्लस 1 इंटू टू टू दी पावर k प्लस 1 इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है जी, इक्वेशन 1 के समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या k प्लस 1 2 की घात k प्लस 1 जोड़ने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिएगा इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 2 इंटू नहीं है, क्या है 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू की पावर 3 प्लस, है ना, और हमारे पास क्या है k इंटू टू की पावर k, ऐड करेंगे k प्लस 1 इंटू टू की पावर k प्लस 1। ठीक है जी, इक्वल्स टू है हमारे पास, इसका राइट हैंड साइड क्या है, इसका राइट हैंड साइड है k माइनस 1 टू की पावर k प्लस 1 प्लस 2, k माइनस 1 टू की पावर k प्लस 1 प्लस 2, इसमें हम ऐड करेंगे क्या, k प्लस 1 और 2 की पावर k प्लस 1,
ये जो टर्म है वो हमने क्या किए, ऐड किया। ठीक है जी। अब देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को तो हमें छेड़ना नहीं है, राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करके हमें क्या लेकर के आना है, हमें ये एक्सप्रेशन लेके आना है। ठीक है, क्या लेके आना है, k+1 -1 2 की पावर k+1 +1 और प्लस का 2। ठीक है जी। अब देखते हैं यहां से, देखिएगा अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो उससे पहले चेक करेंगे हम लोग कि कॉमन किस में क्या आ रहा है। तो ये 2 तो एक बार हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें 2 लेके आना। इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 टू दी पावर k+1, है ना, 2 टू दी पावर। यहां से एक चीज देखिएगा, हमें ऐड क्या करना है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूं यहां पे, 2 टू दी k-1, ये आपके पास k इंटू 2 टू दी पावर k है, और k+1 2 टू दी पावर k+1 जो है वो हमें ऐड करना, बिल्कुल सही है। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, जैसे ही मैं 2 टू दी पावर k+1 कॉमन लेता हूं, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा k-1। चेक करो, यहां बचेगा k-1, और यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा k+1। ठीक है जी, एक k-1 और एक बचेगा हमारे पास k+1। क्लियर है। अब हमें जो लेकर के आना है उसको चेक करो थोड़ा सा, बिल्कुल सही है, हमें ये लेके आना है k+1 -1 और 2 की पावर k+1 +1, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चेक करो, ये -1 और +1 तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें मिलेगा 2 टू दी पावर k+1, है ना, क्लियर है। और ये हमें कितना मिलेगा, 2 इंटू k, है ना, और प्लस का कितना 2, -1 और +1 कैंसिल आउट। अब चेक करो, ये 2 टू दी पावर k+1 है, ये 2 टू दी पावर 1 है, तो इसको मैं दे देता हूं, तो क्या मिलेगा, 2 टू दी पावर k+1 और +1, दिखाई दे रहा है, k+1 में +1 ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहां से क्या बचेगा, ओनली k बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको हम सेट करते हैं। अब चेक करो, जो हमें लेकर के आना है उसमें क्या है, 2 टू दी पावर k+1 +1 आ गया, प्लस का 2 आ गया, और ये आपके पास k+1 -1 है, तो क्या दिक्कत वाली बात है भाई, इस k को मैं क्या लिख सकता हूं, एक बार 1 ऐड कर दो, एक बार 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो k+1 और -1। और हालांकि आप यहां से भी कर सकते थे, लेकिन यहां से करने पर इतना डीप आपको 3-4 स्टेप बाद में दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं इसको। तो k+1 -1 2 टू दी पावर k+1 +1 और प्लस का कितना 2, यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड है। बात समझ में आ रही ना, यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 प्लस का 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और मामला चलता जाएगा, k इंटू 2 की पावर k प्लस k+1 इंटू 2 टू दी पावर k+1 इक्वल्स टू, सो p of n is true for n equals to k+1, so we can say that p of n is also true for each n belongs to नेचुरल नंबर। क्लियर है भाई, तो यहां तक आपको मामला समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।